हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल। ये मेरा नया अकाउंट है। हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि मैं, सना, तरुण अपना अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे। तो अभी मैंने फाइनली अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। मैं अपना जो लैंग्वेज है, मतलब महाराष्ट्र वाली लैंग्वेज है कि मैं बोलती थी कि मेरे को करना का पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और बीड़ो वाली लैंग्वेज होती है ना, जैसे हाँ, उस तरीके की लैंग्वेज होती है। टपोरी लैंग्वेज आप एक तरफ से कह लीजिए। तो मैं आप लोगों से भी इस तरीके से बात नहीं कर सकती, तू करके। तो इसी तरह से मुझे सना से भी मैं बात नहीं कर सकती, तरुण से भी मैं इस तरीके से बात नहीं कर सकती। तो अभी जो मेरा ये पर्सनल अकाउंट है, तो मैं अपना लैंग्वेज को जरूर इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले चीज़ मैं बता दूँ, जब मैं छोटी सी थी, मैं 4 साल की थी जब भी, तो मेरे मम्मी का शादी हुआ था। 18 साल की उम्र में हुई थी। तो कहते हैं कि थोड़ा सा मेच्योर नहीं थी। 18 बहुत जल्दी शादी हो गई थी। आप लोग कहेंगे कि मम्मी को इमेच्योर बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, उस टाइम पे था कि मम्मी थोड़ा बहुत मतलब मेच्योर नहीं थी कि हाँ, बच्चे को संभाल सको। तो फिर जब मैं 4 साल की हुई, मेरी जो नानी है, मैं जो थी, मैं अपने पूरे खानदान में, मतलब नानिहाल में सबसे पहले नवासी थी, नातिन। नवासी बोले तो नातिन। तो मैं पहले ही थी। तो मेरी नानी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद थी। मेरी नानी को क्या, मेरा मामू जो थे उनको ही पसंद थी, मेरी जो खाला थी उनको भी पसंद थी, सब सबको पसंद थी। तो उन लोगों ने कहा कि मैं इसको लेके जाती हूँ वहाँ पे। तो हम लोग, वो मेरे को वहाँ पे लेके चले गए। मैं बचपन से फिर मैं वहीं पे रही, 6-7 साल लगातार रही। और फिर मैंने अपनी पढ़ाई भी जो करी, जैसे नर्सरी हो गई, 1 2 3 क्लासेस में रही, वहाँ पे पढ़ी। उसके बाद फिर मेरे पापा का मन नहीं लग रहा था कि, फिर मेरे को यहाँ पे बुलाया उन्होंने, खलीलाबाद में बुलाया। तो मेरे को वहाँ पे भी रखी मुझे। उसके बाद फिर मेरा एडमिशन हुआ फातिमा मॉडल माउंटेन स्कूल में। फिर मैं वहाँ पे भी अपने नर्सरी से पढ़ाई करी। फिर हाँ, मैंने अपनी पढ़ाई नर्सरी से कम्प्लीटली मैंने खलीलाबाद से करी। उसके बाद फिर मेरे पापा जो थे वो कहते थे कि जैसे गांव खेड़ा होता है ना, जैसे बोल आप कह रहे कि मैं बोल रही हूँ जैसे गांव खेड़ा, कह रही चीज कि मेरा खलीलाबाद है, अच्छा है, सिटी अच्छा है। लेकिन उस टाइम पे ना मैं बहुत छोटी थी। हाँ, मैं, मेरे को याद नहीं आ रहा कितनी मैं थी, अब मैं काफी छोटी थी। हाँ। तो फिर मेरे पापा ने मेरे मेरे को यहाँ पे एडमिशन कराया, फातिमा मॉडल में। हाँ, उसके बाद फिर मैं पाँच पाँच तक के पाँच पाँचवीं क्लास तक का मैं लगातार यहीं पे रही। मैं लगातार मैंने पढ़ाई करी। फिर मेरे पापा ने कहा कि चलो बाहर भेजते हैं। बाहर बोले तो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, या उड़ीसा हो गया। हमारे उड़ीसा में भी है, मतलब मेरे खानदान वाले वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे भेज देंगे बच्चे को अपने, वहाँ पे रहेगी जाके। तो फिर मैं वहाँ पे भी रही, मुंबई में नहीं, सॉरी, मुंबई में फिर मेरा एडमिशन हो गया, वहाँ पे भी मैं गई। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे नहीं, 6 क्लास शायद, 6 क्लास नहीं, हाँ, मैंने तो वहाँ से ट्वेल्थ ट्वेल्थ के बाद से किया था। हाँ, फिर मैंने 6 क्लास मैंने यहाँ गवर्नमेंट में मैंने किया, इलाहाबाद में। फिर मैंने गवर्नमेंट पहले पहले तो प्लानिंग चल रही थी, हम अपन लोग की तो पहले प्लानिंग चल रही थी कि यहाँ पे पढ़ाई पढ़ाई कराएंगे, खलीलाबाद में पढ़ाएंगे, या मुंबई में पढ़ाएंगे, या फिर दिल्ली से पढ़ाएंगे। लेकिन फिर सोचा कि चलो अभी काफ़ी छोटी है, अपने एक तो बचपन से इसको मैंने छोड़ दिया, वहीं पे रही। हरकतें भी मेरी मुंबईया जैसी हो गई थी। अभी भी मैं बोलना, मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा था बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करी। लेकिन उस वाले जो फैमिली ब्लॉग बनते थे, मैं काफ़ी अपने आप को उस चीज़ के लिए, मुझे प्रिपेयर होना पड़ता था बोलने के लिए कि हम करना पड़ता था, क्योंकि वो मेरा फैमिली ब्लॉग, थोड़ा सा इज्जत से बात करना करना पड़ता था। लेकिन अभी मैंने सोच रही कि मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो मैं इस पर किसी भी तरीके से बात करूँगी आप लोगों से। आप लोग बताइएगा कि मैं किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, किस लैंग्वेज में आपको मैं बोलती हुई अच्छी लग रही हूँ। फिर मैंने ये किया कि हाँ, मेरे पापा ने बोला कि चलो 6 क्लास से मैं इसका एडमिशन यहीं पे करा देता हूँ, खलीलाबाद में करा देता हूँ। फिर उन्होंने मेरा एडमिशन यहाँ पे करा दिया खलीलाबाद में, गवर्नमेंट में। फिर मैंने 6 से लेके 12 तक का, हाँ, मैंने एडमिशन तो मेरा हो गया, पूरा 12 तक का मैंने यहीं पे। लेकिन मैं रही ही नहीं, मैं रही ही नहीं। मुश्किल से, अगर मैं ना 6 क्लास में जब मैं गई ना, फिर मेरा 2 महीना मैं पढ़ी। 2 महीने बाद मेरा मन ही नहीं लगा, फिर मैं वापस से चली गई मुंबई। पापा बोले कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। मैं बोले यहाँ पे तेरा मन नहीं लगता, ठीक है तू जा, वहीं पे जा। फिर मेरे पापा ने मेरे को वहीं पे भेज दिया। फिर मैं वहाँ पे रही। उसके बाद जब ये होता था, एग्जाम डेट जब आती थी, मतलब एग्जाम के 2 महीने पहले, मेरे को फिर से यहाँ पे बुलाया जाता था, यहाँ पे रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कि 2 महीने बची तो अब तो तू ठहर जा। फिर मैं 2 महीने यहाँ पर रही। उसके बाद पढ़ाई उसी टाइम में इतनी पढ़ाई कर ली। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे एडमिशन यहाँ पे हुआ और वहाँ पे कैसे चले गए रहने के लिए। हुआ ये था कि मेरे को होम ट्यूशन दिया जाता था। मेरी नानी जो थी, मेरे को होम ट्यूशन लगा दिया उन्होंने कि मैं वहाँ पे जो भी तेरा सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू,
अरबिक जो भी है तेरा यहाँ ही चलेगा सब कुछ। तू अपना यहाँ पे होम ट्यूशन कर, अगर यहाँ रह रही है और वहाँ पे तू जाएगी तो तू ऑलरेडी प्रिपेयर रहेगी, तुझे को ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या था कि मैं वहाँ पे अपना होम ट्यूशन लेती थी, बाकी जब एग्ज़ाम होता था तो मैं यहाँ आ जाती थी। उसके बाद 2 महीने पहले ऑलरेडी मेरे सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर हुए रहते थे। फिर यहाँ पे मुझे मेरी टीचर्स लोग जो थी ना, जब मैं जैसे-जैसे मैं 6th 7th 12th सॉरी 8th में पहुँची हूँ, उन लोगों से मेरा काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट हो गया। मेरा नंबर भी काफ़ी अच्छे आते थे। तो उन लोगों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं कहाँ रह रही हूँ। स्कूल लाइफ़ मैं यही सोची कि स्कूल लाइफ़ मैंने सबसे ज़्यादा अच्छी जी हूँ। यही सोच रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, माँ-बाप स्ट्रिक्ट होते हैं, टीचर्स स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैंने अपनी स्कूल लाइफ़ ना का बहुत ही अच्छे से जी है, क्योंकि उस टाइम में मेरी टीचर्स लोग भी बहुत अच्छी थी। वो लोग भी काफ़ी सपोर्ट करती थी कि चलो अगर पढ़ने में बच्ची अच्छी है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसको अगर नंबर अच्छे लाने हैं, वो कहीं भी रहेगी, वो पढ़ेगी। तो मेरे पापा रहते थे, सबसे कॉन्टैक्ट अच्छा था, मेरा भी कॉन्टैक्ट अच्छा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तू जा, तुझे अगर वहीं पे रहना है, तो वहीं पे रह। फिर मैंने बोला कि हाँ मम्मी मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे, मैं नानी के वहाँ पे रही हूँ, मेरा मन वहीं पे लगता है। तो फिर मेरे को वहीं पे रखा उन लोगों ने। पढ़ाई लिखाई मेरी वहाँ पे होम ट्यूशन होती रहती थी। फिर यहाँ पे जब एग्जाम होता था इसी तरीके से मेरा, हाँ मैं 10th से बहुत सीरियस, यहाँ पे क्या था यूपी बोर्ड जो होता था बहुत हार्ड होता। सब लोगों ने मेरे को इतना पका दिया था बाबा, बोले कि बहुत ज्यादा हार्ड होगा पेपर, ऐसे नहीं उड़ाका दल वाले आते हैं। मैं अभी मुझे याद आ रहा है, सब लोग कहते थे उड़ाका दल वाले आते हैं, बहुत फास्ट चेकिंग होगी, तेरे को उड़ा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। मैं कि घंटा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, उड़ा दिया जाएगा, चलो ठीक है देखते हैं। फिर मैं 10th से ना इतना मेरे को इतना डरा दिया बोर्ड के चक्कर से। फिर मैं कंटिन्यूसली मैं 4 साल मैंने मेहनत करी, यहाँ रह के काफ़ी अच्छे परसेंटेज भी मेरे आए हुए थे। तो मैंने अपना किया, कंप्लीट किया यहीं पे रह करके। हाँ, फिर जब मन नहीं लगता 4 महीने की होती है कि गवर्नमेंट स्कूल में समझे 4 महीने की छुट्टी आपको दी जाती है। आप लोग को तो मालूम होगा गवर्नमेंट स्कूल में कि जब छुट्टी होती है, वेकेशन होता है, वो 4 महीने का हो जाता है। तो मैं 4 महीने जैसे मेरे को 4 महीने मिलते थे, भाग जाती थी तुरंत वहाँ पे मम्मी पे कि नहीं अब मैं जाऊँगी वहाँ पे नानी के वहाँ फिर से। 4 महीने की छुट्टी पे मैं वहीं रहती थी और जैसे स्कूल खुले जुलाई में खुलने वाले रहते थे, फिर मेरे को आना पड़ता था यहाँ पे। फिर आती थी, हाँ हाँ चलो अब तो सीरियस लेना पड़ेगा। नानी बोलती थी तेरा होम ट्यूशन तो यहाँ पे, चल फिर तू क्यों जा रही है वहाँ पे। मैं कहती थी नहीं नानी मुझे जाने दो, बहुत दिक्कत हो जाएगी ये है वो। फिर उसके बाद मैं यहीं पे आती थी, मेरा ये पढ़ाई लिखा, पापा कहते थे कि तू ठहर जा अब एक जगह। तुझे नहीं जाना तो ठहर जा यहीं पे। हाँ अब तो तेरे को डराया किसने इतना। मेरी जो टीचर्स थी, बेटा कुछ नहीं होता अगर तुम पढ़ाई में अच्छी हो तो मतलब तू आराम से निकाल लेगी, जो भी है तेरा क्लासेस है, जो भी तेरी पेपर है, तू आराम से अच्छे से निकाल लेगा। तो अगर पढ़ाई में अच्छी है, वो लोग जानते थे मेरा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ लेकिन अच्छी थी उस टाइम पे। इसी वजह से फिर मैंने अपना 12th भी पढ़ा। फिर से मेरा जब 12th कंप्लीट हो गया, फिर से प्लानिंग होने लगी कि काफ़ी मतलब अलग स्कूल में डालेंगे, कितने अलग स्कूल में डालेंगे इसको, या फिर देखते हैं कहाँ पढ़ाई करते हैं, दिल्ली में भेज देंगे, कहाँ पे भेजेंगे, सारी चीज़ें थी। खैर फिर 12th के बाद मेरा जो एडमिशन हुआ मुंबई में हुआ। मुंबई में यानी कि मैंने एफवाई किया, मैंने एफवाई करी, फिर एसवाई किया, यानी एफवाई यानी फर्स्ट ईयर। तो मेरा ये था कि मैंने एफवाई किया, वहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई। उसके बाद फिर मैं वापस आ गई मुंबई से यहाँ पे खलीलाबाद में। फिर मेरा यहाँ पे खलीलाबाद में एडमिशन हुआ सुभी देवी, काफ़ी मतलब वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज करके है, वो वहाँ पे हीरा लाल रामनिवास करके डिग्री कॉलेज, पर वहाँ पे ना सीटें सारी चली गई थी। बोले कि बुक हो गई है, अब एडमिशन नहीं हो सकता तेरा। तो फिर मैंने कहा अब मैं कैसे क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, वहाँ से भी मैं पढ़ नहीं सकती। अब मेरा एडमिशन नहीं होगा, लेट भी हो रहा है, जुलाई अगस्त चालू हो गया था। तो बोले बेटा सीट खाली रही है, तो सुभी देवी में मिला। फिर वहाँ पे भी काफ़ी कॉपी कैट स्कूल था कि हाँ कॉपी होती थी वहाँ पे, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी कहा वो नहीं की थी। हाँ चलो हाँ पढ़ रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन हाँ वहाँ पे मैं रेगुलर थी जाने में, पढ़ाई वहाँ पे रेगुलर करी हूँ, क्योंकि मैं जब मुझे लगा कि मैं यहीं रहूँगी तो फिर मैं अब रेगुलर वहाँ पे भी जाती थी, पढ़ाई लिखाई अपना अच्छे से यहाँ पे भी। फिर मैंने एफ वाई यानी फर्स्ट ईयर, एस वाई टी वाई यानी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, मैंने तीनों इलाहाबाद से कर लिया। उसके बाद फिर जैसे ही मेरा डिग्री हुई गई, पूरा कंप्लीट हो गई डिग्री, फिर मेरे को मेरे पापा ने ट्रांसफ़र कर दिया मुंबई कि अब आगे की जो पढ़ाई है, जैसे मेरा मेरा सपना था सिविल सर्विसेज में जाने का। तो फिर मेरे को पापा ने सिविल सर्विस की पढ़ाई पहले तो गोरखपुर में देखा कि कैसे है, अच्छे है कि नहीं, क्लासेस अच्छे हैं। लखनऊ लखनऊ में भी सोचा, लेकिन लखनऊ में नहीं कराया, बोले कि रिलेटिव नहीं है, कोई नहीं है, कि रहेगी कहाँ पे तो। फिर मेरे पापा ने मेरे को वहाँ भेज दिया, मुंबई भेज दिया कि तू एक काम कर, तो फिर वापस जा मुंबई में रह। तो फिर मैं मुंबई में गई, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ।
लक्ष्य एकेडमी में। बाकी और आपसे सारी चीज़ें मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी, यहीं से मैं स्टार्ट करूँगी। फिलहाल मैं आप इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और ये जो मेरा अकाउंट है, ये मेरा जो चैनल है, मैं इससे सारे अपने पर्सनल चीज़ों को शेयर करती रहूँगी। अभी आगे के लाइव जो है मैं अपने अगले ब्लॉग में बताने वाली हूँ आपको। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।